जैसा सिस्टम बाइक में है म्यूट करने का, अगर हमारे मुख में हो जाए तो आनंद आ जाए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ते ते सर्वे संगम पत्तेवमेव पत्तेगम् वन्नामि वट्टन्ते अर्हन्ते मानसे खेते इडमो अरिहन्ताणम् इडमो सिद्धाणम् इडमो आयरीयाणम् इडमो अज्जायाणम् इडमो लोये सवसाहुडम्। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेश जी भगवान की। देवादिदेव 1008 आदि तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 शांतिनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद देव की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी की जय। परम पूज्य भारत गौरव गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य अध्यात्म योगी चर्या श्रोमणी आचार्य प्रवर श्री 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री समत्त सागर जी महाराज की। नमोस्तु शासन, नमोस्तु शासन, नमोस्तु शासन। राष्ट्र विकास चाहिए हो, समाज में उन्नति चाहिए अथवा पारिवारिक उत्कृष्टता को प्राप्त करना हो, इन सभी के पीछे यदि कोई कारण निहित है तो वह है आत्मविकास। जीव जब तक अपने व्यक्तिक विकास पर ध्यान नहीं देता तब तक वह ना तो कभी अपने परिवार की उन्नति कर सकता है, न वह कभी समाज को उत्कृष्टता पर ले जा सकता है और न कभी राष्ट्र को उस परम शिखर पर ले जा सकता है जहां आज पूरा विश्व देखना चाहता है। इसलिए सबसे मूल इकाई यदि कोई है विकास की तो वह है निरंतरता से अपने आत्म उत्कर्ष की ओर ध्यान देना। आज बाह्य जगत बाह्य उत्कृष्टता की बात कर रहा है, लेकिन बाह्य उत्कृष्टता आज से ही नहीं, अनादिकाल से इस सनातन जिन धर्म परंपरा का मूल रही, जिसका आत्म उत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ था, वही जगत में सबसे प्रसिद्धि को भी प्राप्त था। यही कारण है कि जिन दर्शन आज से ही नहीं अनादिकाल से इस जगत को वह देता आया जो जगत के पास ना था, चाहे बाह्य वैभव हो, चाहे अध्यात्म का वह परम उत्कृष्ट हो, वह सब कुछ जिन दर्शन में निहित मिलता है। यह सब, यह जितना भी कुछ बाह्य वैभव दिखाई दे रहा है, उसमें यदि हम उसको बढ़ाना चाहते हैं तो नियम से हमें अंतरंग साधना की ओर ध्यान देना होगा। आज जिनके पंचकल्याणक करने आप यहां बैठे हैं, वे जगत में प्रसिद्धि को क्यों प्राप्त हुए? वे कहीं नहीं गए थे, वे कहीं नहीं गए थे
प्रचार करने महावीर भगवान देश विदेशों में प्रचार करने तो नहीं गए थे, लेकिन आज देश विदेशों में यदि प्रचार का कोई कारण है तो उनके वे सिद्धांत है जो उन्होंने अपने आत्मज्ञान से प्रकट किए थे, आज पूरे विश्व में वही आवश्यक है पूरे विश्व को शांति देने के लिए। भगवान पाषाण से बनाए गए भगवान उन्हीं के बनते हैं जो निज आत्म तत्व को अपने आत्म भेद विज्ञान की छैनी से मूर्त रूप देते हुए भगवत्ता प्रदान कर देते हैं। लेकिन कोई शिल्पकार हो ना पंडित जी, शिल्पकार होगा तो कभी भी बचपन से वह सीख के नहीं आता कैसे पाषाण से भगवान बनाए जाते हैं। शिल्पकार का बालक भी अपने पिता के सम्मुख बैठकर उस शिल्पकारी की सूक्ष्म विद्याओं को समझता है, जिससे कि वह भी पाषाण से भगवान बनाया जाता है, पाषाण से भगवान बनाना सीख लेता है। अपना तो अहोभाग्य है, अपना अहोभाग्य यह है कि जहां हम पंडित जी, जहां हम पाषाण से भगवान की प्रतिमाएं गढ़ रहे हैं, वैसे ही चैतन्य द्रव्य किस प्रकार भगवत्ता को प्राप्त करती हैं, ऐसे शिल्पकार हमारे सामने विराजमान है। वे हैं आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनिराज। लगता अभी ऐसा है कि सामान्य है, सभी जगह तो आचार्य भगवान मिल जाते हैं, लेकिन यह वास्तविकता थोड़ी और सूक्ष्मता से अध्ययन करने योग्य है। जयपुर के आचार्य भगवान हमेशा एक दृष्टांत देते हैं, आचार्य भगवान हमेशा एक दृष्टांत देते हैं। जयपुर में बहुत मूर्तिकार हैं, लेकिन सारे मूर्तिकार जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा नहीं गढ़ पाते, और जिनमें भी जो मूर्तिकार जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाओं को गढ़ते हैं, उनमें भी विशेषता देखी जाती है। किसी एक कारीगर का हाथ इतना सुंदर होता है, हाथ ही नहीं भाव भी बहुत सुंदर होना चाहिए, तब जाके प्रतिमा में भी वीतरागता झलकती, अतिशय प्रकट होता है। मेरा तो अहोभाग्य है, मेरा तो अहोभाग्य है, दुनिया का सबसे प्रसिद्ध कारीगर शिल्पकार यदि कोई मिला तो मुझे मिला है। बस आवश्यकता है पाषाण गड़बड़ ना करे, आवश्यकता है पाषाण अंदर से खोखला ना हो, पाषाण ये ना कहे कि मुझे भगवान नहीं बनना है तो कारीगर कुछ नहीं कर सकता। ऐसे ही मैंने तो सौंप दिया है, मुझे पक्का पता है यह कारीगर जो यहाँ विराजमान है, जैसे ये पाषाण से अनेक भगवान बना रहे हैं, इन्होंने मेरे अंदर की भी वह कर्म पाषाणों को जो मुझे भगवान बनने से रोक रहे थे, उनको अलग करना, पृथक करना प्रारंभ कर दिया। और एक दिन ऐसा आएगा, बस इनके हाथ में लगा रहूं मैं। परम वीतरागता हर कारीगर के पास वह सामर्थ्य नहीं होती। आदिश भैया, गुरुजी ऐसे मिल गए हैं, समर्पण ऐसा करना, यानी कि इनके हाथ में रहे और इनके निर्देशन में रहे, और जैसा जैसा करते रहे। यह बात पक्की है कि कारीगर भले ही कारीगर बना रहता है, लेकिन पाषाण को तो भगवान बनाता जाता है। ऐसे ये देख रहे हैं आचार्य भगवान अभी आचार्य ही दिख रहे हैं, लेकिन इन सब में जितने मुनिराज हैं, इनमें भगवत्ता गढ़ते जा रहे हैं। और देखिए वे स्वयं भी उस सिद्ध परमात्मा के रूप में भगवत्ता को प्राप्त करेंगे, तो उनके हाथ से गढ़े हुए ये सारे चैतन्य प्रतिमाएं भी नियम से एक दिन भगवत्ता को प्राप्त करेंगे। आचार्य भगवान का एक छोटा सा दृष्टांत मैं आपको बताऊं। आचार्य भगवान से हमेशा पूछते हैं लोग कि भैया इतने सारे पंचकल्याणक क्यों करना, तो आचार्य भगवान का एक सबसे उत्कृष्ट जो हमेशा उत्तर आचार्य भगवान के मुख से सुनने मिला, कहते मैं भगवान के संस्कार नहीं करता हूं, मैं तो अपने अंदर भगवान बनने के संस्कार डालता हूं, इसलिए भगवान बनने जाता हूं।
भगवान बनाने इसलिए जाते हैं कि जितनी बार भगवान बनाते हैं उतनी बार भगवान बनने के संस्कार स्वयं में डालते जाते हैं। इसलिए मैं इतनी सारे जिन बिंबों की प्रतिष्ठा कराता हूं, क्योंकि इनके संस्कार करते करते मेरे अंदर भी वह संस्कार आ जाएंगे कि मैं एक दिन भगवत्ता को प्राप्त कर लूंगा। समय सीमित है और गुरुजी को हमें सुनना है। मुझे तो यह बस बहुमान है, जितने भी टीकमगढ़ वासी हैं, भैया अपने पास कुछ ना था और ना आज है। जो कुछ है वह सब गुरुजी का है, और गुरुजी ने ही जो दिया था, जो भी प्रभावना हुई। कुछ साल पहले तक तो अज्ञानी थे ना, कुछ भी तो नहीं था। जो कुछ दिया बस रमोकारी तो जानते थे, ना तो कोई ग्रंथ पढ़े थे, ना कभी कोई सिद्धांत ग्रंथों को जानते थे। जो कुछ दिया शून्य से लेकर आज परम पद पर यदि प्रतिष्ठित कर दिया, तो उसमें मात्र और मात्र आचार्य भगवान ही हैं जिन्होंने ऐसा किया। और जो भी मेरे मन से अर्थात वाणी से अगर जिनवाणी का प्रतिपादन होता है, उसमें मेरा कुछ भी नहीं होता है। टेप रिकॉर्डर के पास अपना कुछ भी नहीं होता है, वह तो यहां से भरता है, यहां से भरते हैं और यहां से निकाल देते हैं। बस इतना ही मेरे पास होता है, बाकी सब कुछ गुरु का होता है। हाँ, लेकिन गड़बड़ी जो होती है वह टेप रिकॉर्डर की होती है। गड़बड़ी जो होती है, जब भी हमारे मुख से कुछ गड़बड़ निकलेगी वो हमारी है। बाकी जो रिकॉर्डिंग जहां से आ रही थी वह तो बिल्कुल शुद्ध जिनेन्द्र भगवान की देशना ही पिलाई गई है, और वही देने का प्रयास होता है। लेकिन जिनको गड़बड़ी समझ में आए, अपने पास तो गुरुजी है ना, तो अपन जाके वहां से पंडित जी जाके वहां से सही कर लेते हैं कि गुरुजी ने क्या सिखाया था, बस उतना ही बोलते हैं। शेष पुनः विचार करेंगे। बस जितना पाषाण अलग हो जाए इस भाव में आचार्य भगवान आपके हाथ में यह पाषाण समर्पित है। बस आप जैसे भी हो, इसके अंदर के वह सारे अवगुणों की जो आवश्यक नहीं होते हैं किसी प्रतिमा को गढ़ने के लिए, उस परम वीतराग भाव को प्रकट करते रहें। यही मेरी मंगल भावना है। बोलिए आचार्य प्रवर।